Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is De Morgan's Law. De Morgan's Law क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था. आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेरीफाई De Morgan's Law. De Morgan's Law को हमें वेरीफाई करवाना है. इफ u इज इक्वल टू n, कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट मींस इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. b इज इक्वल टू p, p क्या है, प्राइम नंबर्स. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 पर और सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. जैसे 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन. इसके बाद De Morgan's Law की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. ये स्टेटमेंट है हमारे पास एक. और दूसरी स्टेटमेंट ये होती है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे. a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a यूनियन b होल का कंप्लीमेंट. ठीक है, तो a फर्स्ट ऑफ ऑल हम a यूनियन b लेंगे. a यूनियन b हमारे पास आ जाएगा, सेट a है हमारे पास एम्प्टी सेट, यूनियन b, b क्या है हमारे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे. ठीक है, अब यूनियन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों साइड्स में मौजूद हो लेकिन उनको अरेंजमेंट में हम लिख देते हैं, और जो 2 टाइम्स हो उसको सिंगल टाइम में ही लिखा जाता है. लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सेट है, ए सेट जो है हमारे पास वो एम्प्टी सेट है, मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो फिर इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो यूनियन में आ जाएंगे. तो 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी. इसके बाद हमने कंप्लीमेंट लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट. तो जब a यूनियन b का कंप्लीमेंट हम लेते हैं तो किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट लिया जाए तो उससे u में से उस सेट को माइनस किया जाता है. तो a यूनियन b का कंप्लीमेंट जब लेंगे तो u माइनस a यूनियन b. तो a यूनियन b जो होगा ये हम क्या करेंगे, u में से माइनस करेंगे. और u में से माइनस कैसे करते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं हम, कि u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो a यूनियन b में नहीं होंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा a यूनियन b होल कंप्लीमेंट. अब सेट जो u है हमारे पास वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा, माइनस a यूनियन b. अब a यूनियन b में हमारे पास जो सेट है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा. अब u के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो a यूनियन b में नहीं होंगे. तो u में देखें 1 हमारे पास जो पहला एलिमेंट है ये a यूनियन b में नहीं है तो हम ये लिख लेंगे. उसके बाद 2 इसमें है, नहीं लिखेंगे. 3 दूसरे सेट में मौजूद है, मींस a यूनियन b में मौजूद है, तो फिर अभी हम नहीं लिखेंगे इसको. उसके बाद 4 नहीं मौजूद दूसरे सेट में तो हम लिख लेंगे. 5 6 7 इस सेट में मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे. 8 9 10, उसके बाद 11 इस सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे. 12, उसके बाद 13 इस सेट में मौजूद है तो नहीं लिखेंगे. उसके बाद 14 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे. मींस कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं है. प्राइम नंबर जो नहीं है वो हम छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो लिखे जाएंगे a यूनियन b होल कंप्लीमेंट में. तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया a यूनियन b होल कंप्लीमेंट. इसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड को लेना है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है हमारे पास. तो राइट हैंड साइड में पहले हम a कंप्लीमेंट लेंगे. a कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, u माइनस a. यूनिवर्सल सेट में से a सेट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस
अब ए सेट क्या है हमारे पास, वो है एम्प्टी सेट। अब जब इसके ए का कंप्लीमेंट लेंगे हम, तो ए के कंप्लीमेंट के यू के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं होंगे। अब ए जो सेट है वो तो है एम्प्टी सेट, मींस कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो यूनिवर्सल सेट कंप्लीट ही आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यही हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर अगेन कि u माइनस ए क्या है हमारे पास, u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो a में मौजूद नहीं होंगे। तो ये सारे एलिमेंट a में मौजूद है ही नहीं, क्योंकि a तो है एम्प्टी सेट, तो जब मौजूद नहीं है तो सारे के सारे वही एलिमेंट आ जाएंगे जो u में मौजूद हैं। इसके बाद b कंप्लीमेंट हम लेंगे, u माइनस b करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस b है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। ये है जो हमारे पास एलिमेंट है सेट ऑफ प्राइम नंबर है हमारे पास, कि बी सेट जो है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है। और हमने क्या लेना, बी का कंप्लीमेंट, तो जब बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो u माइनस बी करेंगे। अब u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं है, 1, इसके बाद 2 देखते हैं दोनों सेट में मौजूद है तो नहीं लिखेंगे, 3 दोनों सेट में मौजूद है तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद 4 इस सेट में मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में मौजूद है हमारे पास, तो वो तो लिखेंगे हम, लेकिन बी में जो मौजूद नहीं होगा वो हम लिखेंगे इसमें। उसके बाद है हमारे पास 1 4, उसके बाद 1 2 3, ये हमने देखा 2 3 इसमें मौजूद है तो हमने नहीं लिखा, 4 यू में मौजूद था लेकिन बी में मौजूद नहीं है तो वो लिखेंगे हम। इसके बाद 5 है, 6 नहीं है, सिर्फ यू में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है तो वो लिखा जाएगा। 7 दोनों साइड में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 8 9 10, उसके बाद 11 इस सेट में मौजूद है, मीन इस सेट में भी मौजूद है, क्योंकि इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 अप टू 1 चलते जा रहे हैं। 10 के बाद 11 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 12 13 दोनों साइड में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 14 यू में मौजूद है जस्ट, तो वो लिख लेंगे। ये अप टू 1 ये चलते जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या लेना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों साइड में मौजूद होते हैं। पहले हम ए कंप्लीमेंट लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास जो आया है वो ये है 1 2 3 4 अप टू 1 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट जो हमारे पास ये सेट है 1 4 6 8 9 10 12 14 अप टू 1, ये भी चलता जाएगा। अब इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। अब इन दोनों सेट्स में अगर हम गौर करें तो 1 दोनों सेट्स में मौजूद है, लिखा जाएगा। उसके बाद 2 और 3 सिर्फ इस सेट में ए कंप्लीमेंट में मौजूद है लेकिन बी कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद 4 लिखा जाएगा क्योंकि दोनों सेट्स में मौजूद है। उसके बाद 5 जस्ट ए कंप्लीमेंट में मौजूद है लेकिन बी कंप्लीमेंट में नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने दोनों में जो कॉमन होंगे वो जस्ट लिखेंगे। उसके बाद 6 ऐसे ही 7 को लिखेंगे, सिर्फ ए कंप्लीमेंट में मौजूद है, बी कंप्लीमेंट में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 8 9 10 12 14 ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। तो इस वजह से कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है 1 4 6 8 9 10 12 14 अप टू 1 ये चलता जाएगा हमारे पास। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, और राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं हम, क्या ये लेफ्ट से मैच कर रहा है। और लेफ्ट में देखें 1 4 6 8 9 10 12 14 तो ये मैच कर रहा है। तो फिर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या फिर ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जो है हमारे पास ये इक्वल आ गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने डी मॉर्गन्स लॉ की ए स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया। यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
कंप्लीमेंट। तो पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट लिया, तो कंप्लीमेंट हमने ये ले लिया, इसका रिजल्ट देखा हमने, फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड ली, इसका रिजल्ट फाइंड किया, और ये दोनों रिजल्ट हैं हमारे पास इक्वल आ गए। तो हमने कहा कि ये दोनों फिर इक्वल होंगे। इट मींस कि डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, वो हम अब सॉल्व करेंगे। देखें सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। लेकिन इससे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट लेने के लिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होना जरूरी है। तो हमारे पास है क्या, वैसे यूनिवर्सल सेट है, ए है एंड बी है। तो हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए है जो हमारे पास वो एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी, बी है जो हमारे पास वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेट ए है वो तो एम्प्टी सेट है, इट मीन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो फिर इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट तो मैच करना चाहिए, फिर ही उसका रिजल्ट जो है लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर मैच क्या करेगा बी के साथ, इट मींस मैच ही नहीं होगा, तो फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का हमने कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट हम कैसे लेते हैं कि जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना हो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आया वो है एम्प्टी सेट। यहां से हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट जब माइनस किया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस के अंदर, इट मींस जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो यू में से उसको माइनस करते हैं और यू के वो एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे सेट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जस्ट एम्प्टी सेट है, मींस कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो माइनस हमने करना है इसमें से, तो ये सारे का सारा यही आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट हम ए कंप्लीमेंट देखते हैं। ए कंप्लीमेंट कैसे आएगा कि यू में से ए को माइनस कर दिया जाएगा। अब यू है क्या हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा माइनस ए जो है हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब यू में से जब एम्प्टी सेट को माइनस किया जाए तो यू ही आ जाता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट। ऐसे ही बी कंप्लीमेंट जब हम लेंगे तो यू माइनस बी करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट में से जब b माइनस किया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस b जो है हमारे पास ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे, मींस u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं होंगे। तो 1 2 3 इस सेट में मौजूद है, 4 उसके बाद 5 इस सेट में मौजूद है तो ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 ऐसे ही 7 को देखेंगे दोनों सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 8 9 10 11 जब हम देखेंगे तो इस सेट में मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है, तो दोनों में मौजूद हो तो नहीं लिखते, वो सिर्फ वो एलिमेंट लिखते हैं जो यू में हो लेकिन बी में ना हो। इसके बाद 12
13 दोनों सेट में मौजूद होगा, 14 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। तो अब हमने लेना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जब हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि यूनियन में हमें क्या करना होता है कि यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन अरेंजमेंट के अंदर जो 2 टाइम्स एलिमेंट आते हैं उसे सिंगल टाइम में ही लिखा जाता है। ए कंप्लीमेंट का हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है 1 2 3 अप टू सो ऑन यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट का जो रिजल्ट है वो है 1 4 6 8 9 10 12 14 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब यूनियन में हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन के अंदर हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, लेकिन अरेंजमेंट में लिखते हैं। अब देखें इस सेट को, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये जो हमारे पास सेट है, इस सेट के अंदर ही ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस वजह से हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सेकंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। थैंक्स।